यदि आपको अपनी कुल देवी का पता नहीं है तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। उस उपाय को करने से यकीन मानिए, अगर आपने दिल से मन से उस उपाय को किया तो आपको 11 दिनों के अंदर अंदर कुल देवी सपने में दर्शन दे देगी और वो बता देगी कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ मेरा स्थान है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों मैं कुल देवी पर मैंने एक दो वीडियो और भी बनाए हैं कि कुल देवी और कुल देवता क्या होते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने गांव से, जहाँ से हम हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से हम आ जाते हैं शहरों में रोजी रोटी के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो 2-3 जनरेशन के बाद बच्चे भूल जाते हैं कि हमारी कुल देवी कौन है और हमारे कुल देवता कौन है। और कुल देवी और कुल देवता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। तो आज मेरा वीडियो इसी पर है कि अगर आप भूल गए हो तो आपको कैसे पता लगाना है, और अगर आपको पता है तो फिर आपने कौन सा उपाय करना है कि कुल देवी खुश हो जाएगी। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि यदि कुल देवी का पता नहीं है या फिर आपकी कुल देवी है लेकिन आपसे नाराज है, यानी आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम में है हम लोग, तो समझ जाओ कि कुल देवी नाराज है। तो उसके लिए क्या करना है, एक उपाय। दोस्तों कुल देवी माँ की तरह होती है और माँ कभी अपने बच्चे से ऐसे तो नाराज नहीं होती है कि बिल्कुल ही अब तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से कुल देवी अगर नाराज होगी तो आप अगर मनाओगे तो मान जाएंगी, अगर वो नाराज होंगी तो आपके कृत्यों से होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कुल देवी अपनी तुमने मुझे ये नहीं दिया इसलिए मैं नाराज हूँ, इसलिए कभी नहीं होगी वो नाराज। नाराज इसलिए होगी कि यदि आप गलत कर्मा कर रहे हो, आप गलत रास्ते पर हो, जो वो चाहती हैं आप वैसे नहीं कर रहे हो, तो कुल देवी नाराज हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे भोग नहीं दिया तो मैं नाराज हूँ, तुमने मुझे मेरे लिए कीर्तन नहीं करवाया तो मैं नाराज हो गई, या तुमने इस चीज से वो नाराज नहीं होती है। नाराज होती है आपके कर्मों से, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपके कुल की, आपकी उन्नति की, आपके पूरे बच्चों के बच्चे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, क्योंकि कुल देवी आपके ब्लड में है, जीन में है। ठीक है। तो इसलिए अगर वो देख रही है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो नहीं चाहेगी कि आपकी कुल वृद्धि हो। क्यों? उसको लगेगा ये आगे जा कर के बच्चे और भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे, है ना। अगर आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो तो वो आपकी कुल की वृद्धि करती है, वंश वृद्धि करती है कुल देवी। और कुल देवी अगर नाराज होगी तो पहला आघात उनका वंश वृद्धि को रोक देगी वो। तो इसलिए दोस्तों हमें करना क्या है, अब इसको जाने। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि कुल देवी का स्थान कौन सा है। आपके घर में ही, आपका जो मकान है, आपका जो घर है, उसी में कुल देवी का स्थान कौन है कि आपका जो मुख्य दरवाजा है उसको अंदर आते हुए बाईं तरफ और बाहर जाते हुए दाहिने हाथ की तरफ। जब हम ध्यान से सुनो, आप बाहर जब जाते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ जो चौखट है उसके ऊपर कुल देवी कुल देवता का स्थान होता है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो आपने शुक्रवार के दिन पहले तो चौखट की पूरी सफाई करनी है। गाय गाय का थोड़ा थोड़ा गोबर चारों तरफ लगाना है, शुद्ध करना है, गंगा जल से उसमें पानी छिड़क करके पूरी चौखट की सफाई करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दिया जलाना है। किसके नाम का? कुल देवी के नाम। कब? शाम को। शाम को कौन से समय पर? जब गोधूली का समय जिसको कहते हैं, शाम, जब शाम और रात की शुरुआत हो जाती है उस समय पर आपने दिया जलाना है शुक्रवार के दिन। उस दिए में आपने 2 लौंग, थोड़ा सा सिंदूर और घी का एक दिया जलाना है, और दिया रखना है दाईं तरफ से बाहर की तरफ, है ना। जब हम बाहर जा रहे हैं तो दाईं साइड में रखना है और बाहर पे रखना है। और तिलक करना है अंदर से दाहिनी तरफ को, अंदर की तरफ। तिलक कहाँ करना है? बाहर की तरफ नहीं, तिलक करना है चौखट पे अंदर की तरफ से आपने तिलक करना है।
अब आपके समझ में आ गया होगा क्या करना है। और अपनी कुल देवी की पूजा करनी है, पूजा पाठ ध्यान करना है। ये सब चीज़ें आपने लगातार 11 दिन तक करनी है। शुक्रवार से शुरू करनी है और लगातार 11 दिन तक आपने ये काम करना है। दोस्तों, जो दीपक होता है ना, वो देवताओं को आकर्षित करता है, बशर्ते आपने दीपक जलाते समय जिसका ध्यान करा, तो आपने उस समय वो जो दीपक है वो कुल देवी को समर्पित करना है। भीतर से भाव लाना है कि ये देवी, ये आपके लिए है, आपने उनके लिए समर्पित करना है दीपक। ठीक है। फिर आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि माँ, मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ, हम सब आ रहे हैं आपके द्वारे पे। ठीक है। तो जब आपके 11 दिन तक ये सब आपने रोज करा है, उसके बाद आपने जाना है कुल देवी के स्थान पर। क्या करना है, आपने घर से बना के ले जाना है। घर से आपने बनाना है, जो भी आप रोट बना दो, आप पुए बना दो, आप, है ना, आप, लेकिन नंबर्स में होने चाहिए 7, 11, 21, कुछ इस तरह के नंबर्स के आप वहाँ बना करके माँ भगवती के द्वार पे जाएं श्रद्धा से, है ना। और माफ़ी मांगे कि अगर हमसे कुछ भूल हुई है तो माँ हमें माफ़ करना, क्योंकि भूल तो होगी ही, बिना भूल के माँ नाराज़ थोड़ी होगी अगर हमने कुछ ऐसा काम। और माँ से मांगो और उनसे मांगो कि हमें सद्बुद्धि दे, माँ हमें सद्बुद्धि दे। जब वो देंगी तभी आएगी ना, वरना तो दुर्बुद्धि कभी भी आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से दोस्तों यदि आप करेंगे तो आपकी कुल देवी बहुत खुश हो जाएगी। और जिन लोगों को कुल देवी का पता नहीं है, उनको ये 11 दिनों के अंदर अंदर कुल देवी सपने में दर्शन दे देगी, बता देगी कि कहाँ स्थान है ये। लेकिन ये करना बिल्कुल भाव से है। देखो, कहीं पर भी अगर कमी रहेगी ना, भाव और विश्वास से करना है, तो आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी संकट होगा वो बहुत जल्दी टल जाएगा, लेकिन भाई करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से दोस्तों कुल देवी की पूजा करें, क्योंकि कुल देवता अगर आपके नाराज हैं तो आप बाहर कितनी पूजा कर लो और देवताओं की, आपको उसका परिणाम नहीं मिलने वाला है ना। तो आपको अगर बाहर किसी देवता की आप पूजा भी कर रहे हो, तो पहले परमिशन अपने कुल देवता से जरूर लो कि हम ये काम करने जा रहे हैं और आप हमें आशीर्वाद दो, है ना। तो जब आपने उनको बता रखा है तो काम सफल होगा। तो बस ये सारा मन का खेल है, भाव का खेल है। लेकिन अगर आपने भाव नहीं निकाला, आपने विश्वास से नहीं किया, तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि कनेक्ट तो मन को ही होना है। तो इसलिए दोस्तों ये उपाय जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।